तो आज का वीडियो जो है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद हम लोग शायद इसके जो क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेईई वाले वो वाले करेंगे, बिकॉज कि हाँ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पलर के भी, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे। और जहाँ तक इन नोट्स के पीडीएफ की बात करूँ तो देखो सब कुछ फ्री है यार, दोस्त हो ना, तो सब कुछ फ्री दूंगा, पैसे थोड़ी लूँगा, है ना। तो बस एक ही वे वो है रिक्वेस्ट कि देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू व्यूअर हो, और अगर पुराने व्यूअर हो तो आपके सामने आपके पास जितने भी फ़ोन हैं घर में उन सब के फ़ोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर डैट अगर किया है, और नहीं किया है तो कर दो, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो। और फर्दर प्लान्स की बात करूं तो इस वीडियो के बाद शायद हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ओके। एंड अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों की सजेशंस के ऊपर होगा। अगर कोई सजेस्ट कर देता है कोई चैप्टर बाय एनसीईआरटी, मेरे नोट्स या फिर एच जी वर्मा वगैरह वगैरह, तो हम लोग उससे कंटिन्यू करेंगे। और अगर नहीं करता है तो मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं पढ़ूँगा, ओके। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन हम लोग पहले वाले पार्ट में देख चुके थे। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बस इंट्रोडक्शन था, और फ्लूइड्स की जितनी भी टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। पर हाल फिलहाल इस पार्ट के अंदर भी हम लोग बहुत सारी टर्म्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पर इसके अंदर जितने भी मेन क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, वो सब कुछ जो है वो इसी से ज़्यादा बनते हैं। जब आप वीडियो में आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फॉर्मूलेस भी हैं, पिछले वाले में नहीं थे क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल था, ओके। सरफेस टेंशन, the property of liquid by virtue of which the free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area, and as such it behaves as it covered with a stretched membrane. सरफेस टेंशन को अगर मैं 4 शब्दों में बताऊं तो देखो, फ्लूइड्स उसके सरफेस एरिया को मिनिमम करने की ट्राई करता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। और जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, देखो कुछ ना कुछ तो हो गई जिससे कि वो उसके सरफेस एरिया को मिनिमम करेगा, उसी बाउंड्री को हम लोग स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो फ्लूइड्स के आउटसाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाते हैं उनके अंदर के मॉलिक्यूल से, बस। और फिर वो एक मेम्ब्रेन सी फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि उनका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है। सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है यानी कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ओके। इस बात को हमेशा याद रखना, सरफेस टेंशन ज़्यादा यानी कि सरफेस एरिया कम। It is measured as the force acting on unit length of a line imagined to be drawn tangentially and where on the free surface of the liquid at rest. अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत मज़ेदार लाइन थी कि वाटर वेट्स यू एंड मी बट नॉट डक्स। बहुत अच्छे, मतलब चलो कुछ एक तो जो हमारा कम से कम एनसीईआरटी ने, वट एवर। सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, बहुत सारों की न्यूटन मीटर है, कभी नहीं आए तो तुक्का लगा देना। तुक्का मतलब थोड़ा सोच के तुक्का लगाना कि फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन लेंथ है, ऐसा सब कुछ भी ना सोचे समझे नहीं। इट एक्ट्स एट राइट एंगल टू दिस लेंथ ऑन बोथ साइड टेंजेंटल टू द लिक्विड सरफेस। अब देखो सरफेस टेंशन की बात तो हो गई, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जो कि है सरफेस एनर्जी। ये एनर्जी क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, free surface of liquid at rest tend to contract in order to have minimum surface area due to surface tension. Yeah, सही बात है। अब this, if the free surface of the liquid has to be increased, some work will have to be done against the force of the surface tension. अगर देखो लिक्विड का सरफेस टेंशन ने कुछ करा के उसका सरफेस एरिया कम कर दिया, अब भाई उसके ऊपर दूसरे फोर्सेस भी तो लगेंगे जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। और अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो वर्क डन भी तो होगा। एंड ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है, वो है सरफेस एनर्जी, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। द वर्क डन अपेयर्स इन द लिक्विड सरफेस एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज्ड एरिया। देखो शायद मैं ट्राई करूँगा वीडियो इतना बड़ा नहीं हो, बट शायद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी 5 मिनट हुए और हम लोग 5th पेज पे हैं, तो शायद 26 मिनट्स का तो नहीं होगा,
फटाफट लास्ट में घोड़े दौड़ा देंगे। ओके, तो इंक्रीज एरिया, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द वर्क डन अपीयर्स इन द लिक्विड सरफेस एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज एरिया। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज एरिया, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड सरफेस is defined as the amount of work done against the force of surface tension। देखो, अगर इसको भी अगर मैं 4 शब्दों में बताऊँ तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो एनर्जी होगी, जो फोर्स लगेगा, वो सरफेस एनर्जी होगी। इन्फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, फिजिक्स के अंदर कई बार टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्यों फालतू में किसी चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करना। तो देखो, यहाँ देख लो कि सरफेस एनर्जी को सीधा सीधा ई से डिनोट करते हैं, और वो होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए मालूम ही होगा, A2 - A1। और बता दूँ कि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो कि फाइनल और इनिशियल वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, देखो ये सारी चीज़ें थर्मो में अपन ने देखी थी, नहीं मालूम तो जाके देख लो। वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन, अ हाईली सॉल्यूबल। देखो, अब हम लोग वेरिएशंस देखेंगे कि सरफेस टेंशन के ऊपर कब कब उसकी वेराइटीज़ मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, वेराइटीज़ वगैरह वगैरह। ओके, सो हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक NaCl, यानी कि हमारा सिंपल टेबल सॉल्ट, डिजॉल्व इन वाटर इंक्रीजेज इट सरफेस टेंशन। अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व करूँगा तो उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। सो बस अभी अगर मैं बात करूँ तो स्प्रैंगली सॉल्युबल लाइक फिनॉल इन वाटर डिक्रीजेज इट्स सरफेस टेंशन। अब देखो, सॉल्युबल चीज़ को वाटर के अंदर, सॉरी, सॉल्युबल चीज़ को, हाँ ठीक है, वाटर ही है, फ्लूइड्स कहते हैं वैसे। सो वट एवर इट इज़, सॉल्युबल सब्सटेंस को अगर हम लोग वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज़ होगा। इनसॉल्युबल को मिक्स करेंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगा। अब जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं मिक्सेस, देन सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, वही सब कुछ। और देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। ओके, सरफेस टेंशन इन आवर डेली लाइफ, तो डिटर्जेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ग्रीसी स्टेन्स, है ना, ये तो जानते हैं अपन। फिर सरफेस टेंशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स आर केप्ट लो। ठीक है, लो क्यों रखते हैं बताओ। देखो, सरफेस टेंशन लुब्रिकेंट्स, ऑयल और पेंट्स का लो रखते हैं ताकि वो अच्छे से फैल सके। ठीक है, और वो सारे मैकेनिज़म्स के अंदर जा सके, मतलब पार्ट्स जो होते हैं मशीनरी उनके अंदर। सो ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज स्मॉलर देन वाटर। एडिशन ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग, देखो, हाँ, सोल्डिंग मशीन मालूम होगी, है ना, अगर कभी साइंस प्रोजेक्ट बनाया होगा तो। नहीं बनाया होगा तो, और अगर एक इंट्रोवर्ट टाइप के हो, हमेशा पीछे बैठने वाले हो, और वॉटेवर थोड़ा मतलब बाहर निकल गए टॉपिक से, तो सोल्डिंग मशीन्स आपको मालूम होगी, इस सर्किट के अंदर सोल्ड करने के लिए होते हैं वायर्स वगैरह। तो सोल्ड करने से पहले वो लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर फ्लक्स का यूज़ नहीं करते तो सोल्डिंग वो अच्छे से नहीं होती। अब अगर जैसे एंटीसेप्टिक, डिटॉल्स और लाइफ बॉय, इनकी अगर बात करें तो उनका सरफेस टेंशन लो होता है। ओके, एंड देखो, यहाँ पे एक मतलब कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि वेन एवर फ्लूइड्स आर फॉर्मिंग सर्कल और कर्व्स, मतलब ठीक है, more or it is not spreading, then it have high surface tension, and vice versa. If fluids drop is flat, then surface tension will decrease। देखिए, ये बात पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देख लो कि force due to surface tension has the tendency to push liquid inside to make surface tension minimum, and the pressure which will generate in opposition of that push is called excessive pressure। समझ नहीं आया होगा, है ना, तो चलो देख लेते हैं। एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, इनकी डेल्टा सरफेस एरिया। तो देखो, यहाँ पर एक ये ड्रॉप है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये एक लिक्विड की ड्रॉप है और उसके बाहर का प्रेशर है, और वो अंदर का प्रेशर मतलब उसकी मेम्ब्रेन का प्रेशर। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उसका प्रेशर कितना रहेगा।
ठीक है, उसको कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो अगर इसके एरिया की बात करूँ तो वो 4πr² होगा, राइट। बाहर की अगर मैं बात करूँ, जब फाइनल की जब हम लोग बात करते हैं तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों लेंगे तो उसके अंदर आर भी तो अलग अलग है। तो देखो ऐसे सॉल्व कर लेने के बाद हमको एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि होगा डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 8πr थीटा आर। ओके, सो अभी देखो सरफेस एनर्जी ये होता है, और अगर मैं इसको उस फॉर्मूले के अंदर डालूँ तो वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए अगर वर्क डन की जो रिक्वायरमेंट है तो वो होगी W इज इक्वल्स टू P इंटू 4πr² डेल्टा आर। ये क्वेश्चन 2 थी, और इसी से अपन ने, ठीक है, इसको अरे क्या निकलता है मुंह में से, इसको हमने जनरलाइज किया और फिर पता चला कि PR इज इक्वल्स टू 2S, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सो P नाउ विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन R। P ऑब्वियसली प्रेशर है, और क्या होगा। अब देखो एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप तो वो 2S अपॉन R होगा। एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल तो वो डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू 4T/R होगा। ठीक है, 4T को टेंशन है वो वैसे सरफेस टेंशन, या फिर S भी कह सकते हैं सरफेस टेंशन। अब एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इन अ लिक्विड, तो देखो इस टाइम जो क्या कह सकते हैं उन्हें, एक परफेक्ट नेम था उनके लिए, यस, मीडियम्स। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर क्या मीडियम्स एक्सचेंज हो गए, बाकी है तो सब कुछ वही। अब इस टाइम एयर बबल है, पहले एयर ड्रॉप थी और सराउंडिंग्स में वाटर एयर थी, अब सराउंडिंग्स में वाटर है, तो बेसिकली सेम। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोडायनामिक शुरू करेंगे। सो ये हाइड्रोडायनेमिक्स ऐसा था कि आपको पता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स की जो स्टडी होती है अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। सबसे पहली टर्म आ जाती है विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स come into play when the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes the relative motion of different layers. Viscosity is also called as fluid friction or viscous drag of fluids. Okay, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है हमारा ईटा। ओके, ईटा वो वाली ईटा नहीं, ईटा थोड़ा एन बना के फिर उसको नीचे से रेज कर देते तो ईटा बन जाता है। इसके अंदर जो स्ट्रेस होता है देखो, डेट इज इक्वल्स टू ईटा इंटू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन रेट। ओके, फॉर्मूले में डाल दे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम। अब कंपैरिजन करते हैं हम लोग विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में। सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन से अराइव होता है, और ये भी देखो विस्कोसिटी भी रिलेटिव मोशन से अराइव होती है, और अपोजिट रिलेटिव मोशन, वो भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। विस्कोसिटी अगर मैं बोलूँ तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। ओके, वहीं अगर मैं सॉलिड फ्रिक्शन की बात करूँ तो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वो डिपेंडेंट है, विस्कोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है नॉर्मल रिएक्शन का। अब वहाँ बात करूँ तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, वहीं विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब इसके अंदर एक और आ जाती है पॉइजल्स फार्मूला। ठीक है, पॉइजल्स फार्मूला क्या बताता है? पॉइजल्स फार्मूला बेसिकली ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, जैसे समझ लो कि एक पाइप है, पाइप में से एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूइड की जो वॉल्यूम होगी वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके रेडियस इंटू 4, मतलब रेडियस रेज टू 4 से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी विस्कोसिटी से, और लेंथ ऑफ द ट्यूब से भी इन्वर्सली। तो इससे ये फॉर्मूला बन जाता है, वॉल्यूम विल बी व्हाट इक्वल्स टू PR रेज टू 4 ईटा L। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट को लगा दिया। ओके, और वो जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा, इसलिए उसका जिक्र हम भी नहीं करेंगे। तो और उसकी जो वैल्यू है, ऑब्वियसली सबकी वैल्यूज ही मेन रहती है, वो है π/8 PR रेज टू 4 ईटा L।
अब इसके अंदर एक स्टोक्स लॉ और आ जाता है. सो द स्टोक लॉस इज नथिंग, द फोर्स दैट irrigates a sphere moving through a viscous fluids is directly proportional to the velocity and the radius of the sphere and the viscosity of the fluid. देखो, अगर मैं बात करूँ तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगा. ओके, सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वेलोसिटी. ओके, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूँ तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? द हाईएस्ट वेलोसिटी अटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड. यानी कि देखो, अगर माउंटेन से, पहाड़ से, हमारे हिमालय से अगर गंगा नदी आ रही है, ठीक है, तो अब वो जो स्पीड से आ रही है ना, तो वो उनकी उस वक्त में हाईएस्ट स्पीड नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि वो बहुत पतले पतले आती है. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बड़ी भी होंगी. ठीक है, मीडियम होंगी, क्योंकि बड़ी होंगे तो स्पीड कम हो जाएगी. जब वो मीडियम होगी और उनकी स्पीड हाईएस्ट होगी तो उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे. ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2/9. ओके, रो माइनस सिग्मा. देखो, इस सिग्मा की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी होगी. ओके, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फ्लूइड्स की यही खासियत है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है, और नहीं होती तो अभी वो सिंपल वैल्यूज़ होती है. जैसे बात कर लो तो प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, वो सब कुछ वो तो निकाल ही लेते हो. वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी की बात करूँ तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी लिक्विड्स के अंदर, बट इसका जस्ट अपोजिट होता है गैसेस के अंदर. टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज. विस्कोसिटी की बात करूँ तो मतलब ये रेजिस्टिविटी के जैसा है, रेजिस्ट करता है पार्टिकल्स को फ्लो होने से. ठीक है ना. विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अगर इंक्रीज प्रेशर होगा तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बट दैट ऑफ वाटर डिक्रीजेस. ठीक है, फॉर गैसेस इट रिमेन्स अनचेंज्ड. पार्टिकल्स सॉरी एंड ये पार्टिकल नहीं है. प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी. It helps to select a suitable lubricant for given machine. It helps us to determine shape and molecular weight of some organic liquids जैसे प्रोटीन और सेल्यूलोज. देखो, सर्कुलेशन जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो इससे कैलकुलेट हो सकता है. मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट इन डैम्प्ड बाय यूजिंग विस्कोसिटी एंड एयर. ओके, टाइप्स ऑफ फ्लो. क्रिटिकल वेलोसिटी, तीन टाइप्स के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो. स्ट्रीमलाइन के अंदर क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो करता है विथ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, टर्बुलेंट फ्लो की बात करो तो व्हेन अ लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिकेम्स डिसऑर्डरली एंड इरेगुलर. लैमिनार फ्लो occurs when a fluid flows up parallel layers with no distribution between the layers. लेयर्स के थ्रू जाएगा, वेवली इफेक्ट, एकदम आराम से. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट रिप्रेजेंटेड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप and the fluid speed at a point along the pipe is always constant. This product is equals to the volume flow per second per simple flow rate. The continuity equation is given as rotate क्यों नहीं हो रहा? Yes, so अब आ जाते हैं हम लोग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है बर्नौलीज थ्योरम. इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड, और कुछ भी नहीं. एनर्जी है जो कंजर्व रहेगी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो फटाफट पढ़ लेता हूँ. दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज द टोटल एनर्जी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसके अंदर प्रेशर एनर्जी और होती है. पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो. लिमिटेशंस क्या है कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्मली प्रैक्टिकल. ओके, वो यूनिफॉर्म है बट प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल. मनोज थ्योरम कहती है कि मूविंग फ्लूइड जो है उसका हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता. किधर ना किधर तो डिस्ट्रैक्शन होगा. कोई ना कोई तो ऐसा बैक पेंचर, कोई ना कोई तो ऐसा लफंगा, कोई ना कोई तो ऐसा छपरी निकलेगा जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा.
So here viscous drag is not considered. Some kinetic energy is converted into heat and is lost. If the liquid is flowing along curved path, the energy due to centrifugal force should be considered. Okay. अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम की बात करूँ तो इवेंचुअली मीटर आता है, डिवाइस यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. अभी टॉर्सल थ्योरम की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वेलोसिटी ऑफ इफ्लिक्स द वेलोसिटी इन विच द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ एन और इफ. देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक टैंक होता है, उसमें छेद कर देते हैं, ठीक है, हाँ छेद कर देते हैं, और फिर उसमें से जो पानी फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी को निकालते हैं. ओके, इसका फॉर्मूला होता है 2gh इज इक्वल टू v². थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं उस फॉर्मूले के अंदर. अभी देखो एटमोसफायर, एटोमोसाइजर, स्प्रेयर, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग, ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, मोशन ऑफ 2 पैरेलल बोट्स, ये सब किस बदौलत है हमारी बर्नौलिस थ्योरम की वजह से. थैंक यू सो मच बर्नौलिस थ्योरम. यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, क्वेश्चंस बचे हैं, हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में करेंगे. बट हाल फिलहाल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है. अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. तब तक इंतज़ार के. क्या लाइन थी वो, तो तब तक इंतज़ार की तड़प में जलते रहो और हमें याद करते रहो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो. बहुत सारे काम है यार, जाओ जल्दी.